सभी छात्रों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति की सारणी, जो छात्रों को याद नहीं होती है, कभी भूल जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको हमेशा देखते ही कि साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, टेन 45 का मान, कोसेक 60 का मान देखते ही बिल्कुल आपको तुरंत आपको मान याद आ जाएगा। इस तरह से मैं आपको बता दूंगा। तो देखिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो पछताओगे जरूर। तो इस वीडियो में मैं हमेशा के लिए आपको याद करवा के छोड़ूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो हम धांसू क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी साइन थीटा, कॉस थीटा यानी सभी थीटा यानी 45 के मान, यानी कोण 45 के मान, सभी के मान याद कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो जितने भी मान दिए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी सभी थीटाओं के मान, यानी सभी 45 थीटाओं के मान बिल्कुल आसान तरीके से याद कर लेंगे, वो भी बिना रटे, तुरंत आपको याद हो जाएंगे देखते ही। तो देखिए, तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस 45 और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। और टेन थीटा, कॉट थीटा यानी टेन 45 और कॉट 45 का मान क्या होता है, बिल्कुल दोनों का एक सा होता है। टेन थीटा, कॉट थीटा यानी टेन 45 का मान और कॉट 45 का मान क्या होता है, बिल्कुल एक सा होता है। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, एक होता है। यानी टेन 45 और कॉट 45 का मान कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। और इसके बाद दो, यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी सेक 45 और कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2। कितना होता है, √2। यानी आपको सभी के मान, सभी 45 के मान याद होगा कि नहीं होगा। यानी साइन 45 या कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। और टेन 45 और कॉट 45 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और सेक 45 और कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2। कितना होता है, √2। यानी आपको 45 का मान सभी के याद हो गए। बोलिए जल्दी से जल्दी, हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर याद हो गए होंगे सभी 45 के मान। अब दूसरा, मतलब ये तो पहला स्टेप हो गया सारणी याद करने का। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप क्या है कि साइन थीटा के जितने भी मान हैं उन सभी को एक बार याद कर लेना है। देखिए मेरे साथ, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। ये लेकिन 45 का मान पहले ही याद कर लिए, है ना। तो साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। दोबारा देखिए मेरे साथ याद करिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो साइन की वैल्यू याद हो गई सबसे पहले। अब कोस की वैल्यू कैसे याद करेंगे। कोस की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू है जो, इसी वैल्यू को पीछे से हम साइन की वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कोस की वैल्यू के लिए जो साइन की वैल्यू है ना, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यानी इसकी उल्टी हो जाएगी। कैसे, यानी कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। यानी कि साइन की जो वैल्यू याद हो गई, इसकी विपरीत इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, इस प्रकार से साइन
और कॉस की वैल्यू सभी याद हो गई हैं आपको, हो गई हैं। अब 2 याद करने के बाद हमें क्या करना है, टेन मतलब टेन थीटा की वैल्यू याद करना है सबसे पहले। यानी साइन की जो वैल्यू करी याद, साइन की वैल्यू याद करने के बाद आप कोसेक की वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, आप इसको विपरीत यानी उल्टी तरफ से लिख दोगे इधर से, तो आपकी कॉस की वैल्यू हो जाएगी, लिखी जाएगी, है ना। अब हमें टेन की वैल्यू याद करना पड़ेगा, यानी टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 की वैल्यू कितनी है, अनंत, कितनी है, अनंत, कितनी है, अनंत। यानी जब टेन की वैल्यू याद कर लेते हैं तो कॉट की वैल्यू क्या बन जाती है, टेन की वैल्यू का उल्टा कर देते हैं। देखो किस तरह से, यानी कॉट 0 की वैल्यू अनंत, मतलब टेन 90 की वैल्यू अनंत थी, तो इधर कॉट 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। हाँ, इसका मतलब टेन का कॉट उल्टा हो जाता है, यानी जो टेन की वैल्यू होती है वो कॉट की जो वैल्यू बनती है वो टेन की वैल्यू की उल्टी हो जाती है। यानी पीछे से आगे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो कॉट 0 की वैल्यू अनंत, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 के मान 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू 0। इस प्रकार से साइन की वैल्यू याद कर लोगे तो कॉस की वैल्यू लिख लोगे। अगर टेन की वैल्यू याद कर लोगे तो कॉट की वैल्यू लिख लोगे। और इसी प्रकार से हम अगर सेक की वैल्यू याद कर लेंगे तो हम कॉसेक की वैल्यू लिख लेंगे। तो इस प्रकार से सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। सेक 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। इसी प्रकार से सेक की वैल्यू हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू बन जाएगी। तो देखिए इधर, यानी कॉसेक 0 की वैल्यू अनंत, इधर देखो सेक 90 की मान अनंत थी, इधर इसका पीछे से उल्टा हो गया, यानी कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी आ गई है, अनंत। कॉसेक इसकी वैल्यू आ गई है 2 और कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी आ गई है, √2 और कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 90 की वैल्यू 1। यानी इस प्रकार से जो समांतर श्रेणी थी बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।